सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभावों के बारे में। जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उन नशीली दवाओं का सेवन करने के बाद क्या क्या कुप्रभाव शरीर के ऊपर पड़ते हैं, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक क्षमता घट जाती है, दुर्बलता पैदा होती है एवं अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति, परिवार एवं समाज का विघटन होता है। अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। यौन स्वच्छंदता उत्पन्न होती है। अपराधों में वृद्धि, पुलिस प्रशासन और व्यवस्था की समस्याएं खड़ी होती हैं। मादक द्रव्य नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर तनावों से क्षणिक मुक्ति तो दिलाते हैं, किंतु आगे चलकर नशे के आदी होने पर व्यसनी या वो व्यक्ति शीघ्र ही मौत के मुंह में चला जाता है। व्यसनी व्यक्ति का शरीर निष्क्रिय एवं कमज़ोर हो जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन गरीबी के लिए भी उत्तरदायी है। ये कुछ दुष्प्रभाव हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर लगातार मादक द्रव्यों का सेवन करता चला जाता है तो क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं स्वयं उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, किस प्रकार से वह व्यवस्था को खराब करता है। मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोगों के जो विभिन्न प्रभाव हैं, उन प्रभावों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले शरीर पर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, जिसे हम शारीरिक प्रभाव कहते हैं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में नशीली दवाएं पीने पर गैस बनना, जिगर संबंधी बीमारियां, नाड़ियों से संबंधित खराबी, गठिया, त्वचा रोग, बेहोशी आदि बीमारियां पनपती हैं। इनके प्रयोग से मस्तिष्क के तंतु निर्जीव हो जाते हैं। अधिक संख्या में तंतुओं के नष्ट हो जाने से चक्कर आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की रोगों के कीटाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उनकी जीवन आशा कम हो जाती है। इन दवाओं के प्रयोग से कैंसर पनपता है। गठिया, चर्म रोग, हृदय रोग, अपच, आँख के रोग, श्वास रोग, क्षय, डिप्थीरिया आदि रोग भी पनपते हैं। इस प्रकार से नशीली दवाइयाँ शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरी है मानसिक बीमारी। नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति में मानसिक क्षमता की जो दक्षता है, जिसे हम मानसिक दक्षता कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है। मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, स्नायु तंत्र नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य की भावात्मक एवं बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है। वह गंदी एवं उत्तेजक भाषा का प्रयोग करता है तथा अत्यधिक क्रोधी हो जाता है। इनके विष से तीव्र सनकीपन, मूर्छा, पागलपन, मिर्गी, नाड़ी की सूजन, पक्षाघात आदि रोग पैदा होते हैं। मानसिक दुर्बलता, चित्त विभ्रम, संदेह, उत्तेजना, स्मृति नाश, मेनिया एवं मनोविकृति आदि इनके सेवन से ये सारे जो रोग हैं ये पनपते हैं। ये दूसरा दुष्प्रभाव है जो मानसिक बीमारियों से संबंधित है। अगर लगातार व्यक्ति इनका सेवन करता चला जाता है तो धीरे धीरे करके उसका मस्तिष्क कमज़ोर होता है और स्नायु तंत्र है, स्नायु तंतु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसकी बौद्धिक शक्ति जो है वह भी धीरे धीरे करके क्षीण होती चली जाती है। तो ये बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं जो नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग के कारण मानव शरीर को धीरे धीरे घेरती चली जाती हैं। नेक्स्ट जो दुष्प्रभाव है वह है दुर्व्यवहार। नशीली दवाओं का संबंध अपराध, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी, ये जो सारे गैर कानूनी कार्य हैं, इन गैर कानूनी व्यवहारों से इन नशीली दवाओं का संबंध है। इनके कारण कानूनों को लागू करने की समस्या पैदा होती है। यह बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति आदि के लिए भी उत्तरदायी हैं। इस प्रकार नशीले पदार्थ सामाजिक संगठन के लिए एवं व्यवहार प्रतिमानों को लागू करने में कठिनाई पैदा करते हैं। अगला दुष्प्रभाव है दुर्घटना। कई लोगों का विश्वास है कि नशीली दवाएं दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुखतः औद्योगिक एवं यातायात संबंधी दुर्घटनाओं के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है।
इन दवाओं के सेवन से नींद एवं बेहोशी आती है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और दुर्घटना घटित हो जाता है। तो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं वो भी नशीले दवाओं के दुष्प्रयोग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है कार्य क्षमता। नशीले पदार्थ औद्योगिक क्षमता, उत्पादन अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कई देशों में इनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक विघटन। नशीले पदार्थ व्यक्तिक विघटन का संकेत और कारण दोनों हैं। ये संकेत इस रूप में है कि अधिकांश नशेबाज बीमार और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं। जब उन्होंने पहली बार इनका सेवन प्रारंभ किया था, उसी समय से उनकी समस्या प्रारंभ हो गई थी। ये कारण इस अर्थ में है कि यदि इनका सेवन न किया जाता तो व्यक्ति नशेबाज नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति अपनी संपत्ति शराब में नष्ट कर देते हैं और मित्रों एवं अपरिचितों से झगड़ा कर बैठते हैं। उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है। वे अपने मित्रों का ध्यान नहीं रख पाते, पत्नी को पीटते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। वे सामाजिक अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं और सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना करते हैं। वे प्राथमिक संबंध स्थापित करने एवं सामाजिक स्थितियों से संतुलन बिठाने में भी असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तिक विघटन धीरे धीरे करके होता चला जाता है। पहले उसका शरीर प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, धीरे धीरे करके उसके नशे का प्रभाव, नशीली दवाओं का प्रभाव उसकी पत्नी पर, उसके परिवार पर पड़ता है। और जब पत्नी और परिवार प्रभावित होते हैं तो सामाजिक व्यवस्था भी उसके व्यवहार से प्रभावित होती है। तो जो व्यक्तिक विघटन है वह भी नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग के कारण आता जाता है। नेक्स्ट है गरीबी। नशीली दवाओं के सेवन से गरीबी और बेकारी पनपती है, क्योंकि नशेबाज की आय, जो अधिकांश उसकी आय होती है, वह नशे में ही फूंक जाती है। वो नशा करता है और अपनी सारी आय को उस नशे के रूप में बर्बाद करता चला जाता है। अगला है बेकारी। नशे की आदत बेकारी को बढ़ावा तब देती है जब व्यक्ति नशीली दवाओं का अधिक प्रयोग करने लगता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है तथा वह कार्य से अनुपस्थित रहने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसे कोई भी जिम्मेदारी का काम सौंपना नहीं चाहता। कार्य अभाव के कारण या कार्य अभाव में उसे बेकारी के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति बेकारी में रहता है, बेकार होता है, तब भी वह अधिक नशा करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं होता है। अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने या व्यक्ति के श्रम करके कमाने की इच्छा के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है और इस निराशा से मुक्ति पाने के लिए भी वह नशीले पदार्थों का सहारा लेता है। तो इस प्रकार से जो नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग है वह बेकारी से भी संबंधित है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्ति क्योंकि बेकार बैठा है, उसके पास समय है, तो वह नशीली दवाओं का सेवन करता है, और क्योंकि वह नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है तो उसे कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं सौंपा जाता। इस वजह से ये दोनों ही स्थितियां उसके लिए हानिकारक होती हैं। अगला है पारिवारिक विघटन। मादक पदार्थ पारिवारिक विघटन का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक नशेबाज व्यक्ति कभी कभी ही एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है। उसका पत्नी एवं बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं होता। ऐसा व्यक्ति नशे के लिए अपना धन, समय, शक्ति इतना खर्च करता है कि परिवार के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। कुछ व्यक्ति जो युवा अवस्था की दहलीज पर पांव रखते ही इनका बहुत अधिक सेवन करने लगते हैं, वे या तो शादी ही नहीं करते या विवाह के अयोग्य हो जाते हैं। उनके स्वार्थी, आक्रामक एवं समाज विरोधी होने के कारण लोग समाज में उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कई लक्षण होते हैं जिनके कारण वे विवाह के अयोग्य हो जाते हैं, जैसे अपरिपक्वता, विषम लिंगियों से डरना, आक्रामक एवं असामाजिक होना, घनिष्ठ मित्रों का न होना, शंकालु, असंभव आदर्शवादिता, अंतर्मुखी, संसार से भावना एवं मानसिक रूप से बचने की प्रवृत्ति आदि होना। इस प्रकार से जो नशेबाज व्यक्ति होता है उसका धीरे धीरे करके परिवार बिखरता चला जाता है। अगली जो दुष्प्रभाव है वह है सामाजिक समस्या।
आदिम और छोटे समाजों में नशीली पदार्थों का प्रयोग सामाजिक उत्सव एवं त्योहार आदि के समय किया जाता था। फसल काटने, बसंत के आगमन एवं विशिष्ट अवसरों पर इन पदार्थों का सेवन सामूहिक रूप से किया जाता था। इनके प्रयोग से जब व्यक्ति अपने आप को मित्रों, परिवार के सदस्यों एवं समाज से पृथक पाता है और असुरक्षित महसूस करने लगता है, तो ऐसी दशा में सामाजिक विघटन का सूचक होता है। इनके प्रयोग से प्राथमिक संबंध टूट जाते हैं। जटिल समाजों में जहाँ तनाव, चिंता और आक्रामक स्थितियों की अधिकता होती है, वहाँ व्यक्ति इनसे मुक्त होने के लिए नशे का सहारा लेता है। जटिल समाजों में नशे पर रोक लगाना भी सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह कई संस्थाओं के कार्यक्षेत्र से संबंधित होता है। नशीली दवाओं का सेवन खतरे को बढ़ाता है और नियंत्रण की संस्थाओं की शक्ति छीन लेता है। इस प्रकार से ये विभिन्न दुष्प्रभाव है जो नशीली दवाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर पर पड़ते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उसका शरीर खराब होता है, मानसिक व्यवहार उसका खराब होता चला जाता है, परिवार विघटित होता है और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उसके सामने आने लगती हैं। जो सामाजिक विघटन है, उस सामाजिक विघटन के और अनेक रूप भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप वह है जिसमें प्राथमिक समूह का महत्व घटता है और द्वितीयक समूह का महत्व बढ़ता है। यह बात परिवार के बदलते प्रकारों में देखी जा सकती है। धर्म में लौकिकीकरण बढ़ता है, आर्थिक जटिलता बढ़ती है, मनोरंजन का व्यापारीकरण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन से व्यक्ति का परिवार, पड़ोस और मित्र समूहों के घनिष्ठ संबंधों में पृथक्करण पैदा होता चला जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पृथक होता है, वह क्षतिपूर्ति के रूप में नशे का सहारा लेता है। नशे का सहारा ही व्यक्ति को अस्थायी तौर पर मानसिक संतोष प्रदान करता है। नशे के कारण व्यक्ति चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, मारपीट आदि अपराधों में लिप्त हो जाता है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। सामाजिक परंपराएं और मर्यादाएं टूटती हैं। इससे युवा वर्ग का जो चरित्र है, उस चरित्र का पतन होने लगता है। भ्रष्टाचार पनपता है, कानूनों की अवहेलना बढ़ती है और सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि व्यवस्थित जो हमारा सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन को नष्ट कर देती हैं। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे होटल एवं रेस्तरां में नशे के साथ नृत्य एवं जुआ तथा वेश्यावृत्ति भी चलती है। ये सभी सामाजिक विघटन को पैदा करते हैं, जहाँ स्त्रियों, जुआरियों और शराबियों की नैतिकता नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप समुदाय और समाज के नैतिक प्रतिमान टूटने लगते हैं। ये सब लोग उनकी अवहेलना करते हैं, जिससे आगे चलकर पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक बुराई है। नशे के कारण खून होते हैं, घर बिकते हैं, लोग दिवालिया होते हैं, बदमाश बनते हैं, बच्चे कत्ल होते हैं, सुहाग उजड़ते हैं, अबोध बिगड़ते हैं, मानवता नष्ट होती है, स्त्री जाति अपमानित होती है, कई दिल टूटते हैं और आत्महत्याएं होती हैं। नशा दुख एवं दरिद्रता को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही डॉक्टर, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक नेताओं ने नशा न करने की बात कही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।